कक्षा 10वीं के कुमार भारती हिंदी विषय के 9वें पाठ ब्रजवासी, इसका हम सरलतम हिंदी अनुवाद करने वाले हैं। बच्चों ध्यानपूर्वक इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम संपूर्ण सरलतम माध्यम से आपको यह पद जो है सूरदास का आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ पद दिए गए हैं। सूरदास, भक्त सूरदास जो थे वह एक अनन्य कवि थे। भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही अनन्य भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण की जो है बहुत सी ऐसी लीलाओं का अपने कविता के माध्यम से, पद के माध्यम से या बहुत से ऐसे काव्य के माध्यम से उन्होंने जो है दर्शाया है। इनकी कुछ जो प्रमुख कृतियां हैं, सूरसागर जैसे यह एक खंड काव्य है। इसमें बहुत सी ऐसी लीलाओं का जो है भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है सूरदास के माध्यम से। तो पहले पद में बच्चों यशोदा जो हैं श्री कृष्ण के वियोग में बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह ब्रज को छोड़ करके मथुरा जाने वाले हैं, गोकुल को छोड़ करके मथुरा जाने वाले हैं। विनती कर रही हैं ब्रज में रहने वाले सभी सदस्यों से, गोपी गोपिकाओं से विनती कर रही हैं कि हे गोपी गोपिकाओं, यहाँ पे रहने वाले सभी व्यक्ति जनों से यह प्रार्थना करती हैं कि हे मथुरावासी, गोकुलवासी भगवान श्री कृष्ण को यहाँ से जाने से रोको। यशोदा बार बार यो भासे है को ब्रज हेतु हमारो, चलत गोपाल ही राखे। क्या इस ब्रज में कोई हमारा ऐसा हितैषी हो, कोई एक भी हो, वह भगवान श्री कृष्ण को मथुरा जाने से रोक ले। बार बार ऐसा यशोदा जो है विनती कर रही, लोगों से प्रार्थना कर रही है, बोल रही हैं। भाषा यानी बोलना। कहाँ काज मेरे छगन मगन को नृप मदपुरी बुलायो। ऐसा कौन सा काम आ गया कि मेरे छगन मगन भगवान श्री कृष्ण को नृप यानी राजा कंस जो है मथुरा बुलाया है। ऐसा कौन सा काम आ गया हमारे छोटे नन्हे बालक से, इस छगन मगन से। सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप है आयो। ऐसा लग रहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए आया है ब्रज में, गोकुल में, ऐसा लग रहा है कि जैसे वह यशोदा के प्राण को लेने के लिए आया हो। यशोदा कह रही हैं कि बरु यह गोधन हरो कंस सब मोहि बंदी ले मेलो। अगर बरु यानी यदि कंस, राजा कंस जो है हमारे पूरे गोधन को उठा ले गया होता, गायों को, बछड़ों को उठा ले गया होता, पूरे ग्वाल बालाओं को उठा ले गया होता, मुझे बंदी बना के लेके गया होता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को क्यों लेने के लिए आए हैं? ऐसा कौन सा काम आ गया है? इतनो ही सुख कमल नयन मेरी अखियान आगे खेले हो। हमारे आँखों को, नयन यानी आँखों, मेरे आँखों को सुख देने वाले कमल नयन के समान भगवान श्री कृष्ण जो हमें हमेशा सुख प्रदान करते थे, अगर वह हमारे आँखों के सामने से चले जाएंगे तो मैं किस प्रकार से जीऊँगी उनके बिना। बासर बदन बिलो का जीव, सुबह से शाम तक उनके ही बदन को, उनके ही शरीर को देख करके मेरी आंखें जीवित रहती या मैं जीवित रहती हूँ। निस निज अंकम लाऊं, और मैं निसी रात दिन जो है अपने अंकम यानी गोद में उनको बैठा करके रखती हूँ।
तिह बिछुरत जियो जियो कर्म बस तो हंस काहे बुलायो। अगर भगवान श्री कृष्ण मुझसे बिछड़ जाएंगे, मुझे छोड़ करके चले जाएंगे, तो कौन सा ऐसा कार्य होगा या कौन से कर्म से जो है मैं जीऊँगी, मेरे प्राण जो है वह निकल जाएंगे, मैं क्या हंस हंस करके किसको बुलाऊंगी, यानी मैं एक मृतक समान हो जाऊंगी। कमल नयन गुण टेरत दुखित नंद जो की रानी। अपने आँखों से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते करते, अपने मुख से, अपने आँखों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते करते वह नंद की रानी, राजा नंद की रानी जो है वह बहुत ही दुखी हो गई है कि हे गोपिकाओं, गोपालों, गौओं या रहने वाले जितने भी व्यक्ति सबसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह भगवान श्री कृष्ण को यहाँ से जाने से रोक लो। तो बच्चों यह प्रथम पद था। द्वितीय पद देखिए, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनसे किसी से प्रेम ही न हो। उसी सूरदास ने अपने इस पद में वही दर्शाया हुआ है। उन्होंने कई ऐसे प्राकृतिक बिंबों के माध्यम से तुलना किया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। प्रीति करी काहु सुख न लय हो, और प्रीति पतंग करी पावक सो आपे पान प्राण दहयो। ब्रजभाषा में लिखा गया है बच्चों, प्रीति करी काहू सुख न लय हो। सूरदास जी कहते हैं कि प्रीत करने से कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, सुख प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार से पतंगा जो है और पावक से, अग्नि से जो है, पावक यानी अग्नि, अग्नि से प्रेम करता है। पतंगा नामक कीड़ा जो होता है, बार बार देखिए उस पावक अग्नि के लौ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, अंततः अपने प्राण का दहन कर देता है, अपने प्राण को नष्ट कर देता है। इतना प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेम कभी जो है से बताया गया है कि वह सुख नहीं देता है। क्योंकि अत्यधिक प्रेम करने से वह व्यक्ति या कोई भी हो, कोई समुदाय उसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। अलिसुत प्रीत करी जल सुत सो संपुट माझ गए हो। जिस प्रकार से अलिसुत भंवरा जो होता है वह जल सुत, जल में रहने वाले कमल से इतना प्रेम करता है कि उसके अंदर बैठकर उससे इतना ज़्यादा प्रेम करता है, लेकिन अंततः वह उसे संपुट में, उसी में क्या हो जाता है, वह जब उसकी कलियां बंद हो जाती हैं तो उसी में बंद होकर के वह नष्ट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। सारंग प्रीत करी जो नाद सो। सारंग नामक पक्षी जो है वह नगाड़ों की ध्वनियों से या ध्वनि के सुनने से जो है वह मडराने लगता है चारों तरफ, सन्मुख बाण से हो। और ऐसा होता है कि वह बहलिए के माध्यम से बाण का शिकार होता है, जबकि वह इतना उसको मालूम है, तब पर भी वह क्या होता है, वह इतना ज़्यादा नाद से, ध्वनि से, संगीत से इतना प्रेम करता है कि वह बहलियों के बाणों से जो है हताहत हो जाता है, उसका बाण भी सहन करना पड़ता है। हम जो प्रीत करी माधव से चलत कुछ न कहो। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से, माधव से गोपिकाएं, ग्वाल, वहाँ के रहने वाले लोग इतना प्रेम करते थे, लेकिन जाते जाते माधव ने, श्री कृष्ण ने कुछ कहा भी नहीं, इतना दुख दे के गए। सूरदास प्रभु बिन दुख पावत नयन नीर भयो। सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, जब तक, कब से मैं आस लगाया हूँ, यानी इतना दुखी हो गया हूँ कि आपके दर्शन कब होंगे हमारे आँखों से। ऐसे बार बार जो है नयन यानी नीर माने आंसू, पानी जो है लगातार बह रहा है कि हे ईश्वर कब आपके दर्शन होंगे। मैं इतना ज़्यादा आपसे ईश्वर वात्सल्य प्रेम करता हूँ, लेकिन कब आपके दर्शन होंगे।
बच्चों अगले पार्ट में हम आपको जो है इसके आगे का पढ़ाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के बीच शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको और भी बहुत सी ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।